बिलासपुर से खबर है जहां धर्मांतरण को लेकर बड़ा अपडेट मिल रहा है। धड़ल्ले से धर्मांतरण का खेल यहां पर बिलासपुर में चल रहा है। जिले में धर्मांतरण के कई हॉटस्पॉट पाए गए जिसमें सिरगिट्टी, पचपेड़ी, बेलगहना, रतनपुर और मस्तूरी ये तमाम इलाके शामिल है जहां धर्मांतरण का खेल धड़ल्ले से चलाया जा रहा है। सकरी क्षेत्र में धर्मांतरण का काला खेल चल रहा है। निशाने पर कौन है? गरीब है, बीमार है और बेरोजगार लोग, वो तमाम लोग जो इस जाल में फंस जाते हैं आसानी से। तो प्रभु का डर दिखाकर ये धर्मांतरण का खेल बिलासपुर में चलाया जा रहा है। परमेश्वर आज का वचन इनके जीवन में जाए, ये सेम न रहे। परमेश्वर सब प्रकार के अंधकार की शक्तियां जो इनको प्रार्थना करने से रोकती है, इनका लाइफ का परमेश्वर सब सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है। अपने आप को सुनने खाली परमेश्वर आज का वचन। तो पास्टर और उसकी पत्नी पर धर्मांतरण कराने का आरोप लग रहा है और ये क्या पूरा मामला है ये समझने की कोशिश करेंगे। अमन पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अमन, सवाल ये सबसे बड़ा उठता है कि आखिर इन लोगों को फंडिंग कहां से हो रही है? इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड कौन है? क्योंकि ये जो पास्टर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं धर्मांतरण का खेल करते, ये तो एक तरह से मोहरे हैं, लेकिन ये खेल चलाया कहां से जा रहा है? ये सेंटर कहां पर है इसका? निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ा सवाल है कि बिलासपुर जिले में जो लंबे समय से यह धर्मांतरण का खेल चल रहा है, इसको आखिर संचालित कौन कर रहा है। अभी जो ताज़ा मामला सामने है उसमें एक बात साफ हो गई है कि बिलासपुर जिले के बहुत सारे ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर अशिक्षित लोग रहते हैं, जो आदिवासी समुदाय से आते हैं, जो दलित समुदाय से आते हैं, जो निम्न वर्ग के जो कर्मचारी हैं, जो बेसिक काम करते हैं, उस तरह के लोगों को टारगेट किया जा रहा है। उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाकर जो है धर्मांतरण का यह पूरा खेल चल रहा है। अभी जो मामला आया है इसमें एक पास्टर और उनकी पत्नी के खिलाफ आरोप लगे हैं कि पहले तो ये महिलाओं को अपने झांसे में लेते हैं, महिलाओं और बच्चों को, और उसके बाद चंगाई सभा के नाम पर वहां पर उनको खाना खिलाकर कहीं ना कहीं अपने पक्ष में करते हैं, अपने मत में लाते हैं, और उसके बाद फिर ये मतांतरण का जो पूरा खेल है उसमें जो पुरुष हैं उनको शामिल किया जाता है। जब पुरुष मौजूद नहीं होते घर में, उसी समय ये जो पास्टर हैं और उनकी जो लोग हैं वो घरों में पहुँचते हैं और बीमारी को ठीक करने के नाम पर या फिर छोटी मोटी मदद करने के नाम पर जो है सभा का आयोजन करते हैं और प्रभु का डर दिखाते हुए उन्हें ईसाई धर्म में परिवर्तित होने के लिए कहते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कन्वर्ट हो जाते हैं वो वापस से हिंदू धर्म की ओर आकर्षित ना हो, इस चीज के लिए भी इनके तरफ से एक बड़ा खेल खेला जाता है कि जो त्योहार आते हैं, जैसे दिवाली का त्योहार है, जो होली का त्योहार है, इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों को माइग्रेट करके कहीं ले जाया जाता है, वहां पर बड़ी सभा आयोजित की जाती है और वहां पर इनको रखा जाता है ताकि जो त्योहार के उत्साह है उसकी वजह से हिंदू धर्म में वापस ना चले जाएं। तो कहीं ना कहीं इसमें जो बड़ी साजिश है वो नजर आती है। वो साजिश कहां से है ये तो पता करना बहुत जरूरी है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली और इस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं जो हिंदू संगठन है वो भी लगातार इस बात की मांग उठा रहे हैं कि जहां से इस बात की जड़ है, जहां से इसकी शुरुआत होती है, जहां से फंडिंग आती है, वहां तक पहुंचा जाए और इस खेल को पूरी तरह से समाप्त किया जाए। वरना बिलासपुर जिले के जो 10-15 हॉटस्पॉट है, ऐसे गांव हैं सभी ब्लॉकों में, तखतपुर क्षेत्र में, बिल्हा क्षेत्र में, मस्तूरी क्षेत्र में, बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पर बड़ी संख्या में ये खेल खेला जा रहा है और जो बीमार लोग हैं उनको ठीक करने के नाम पर, रोजगार के नाम पर, छोटे मोटे सहयोग के नाम पर जो है इस तरह से धर्म परिवर्तन जो है वो कराया जा रहा है। एफआईआर दर्ज होने के बाद जो जांच होगी उसमें स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर इसके तार कहां से जुड़े हुए और कितनी गहराई तक जो ये खेल है वो चल रहा है और इसमें कौन कौन शामिल है। क्योंकि निश्चित तौर पर जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है वो तो केवल मोहरे हैं, लेकिन वास्तव में इसके पीछे जो लोग हैं उनको पहचानना बेहद जरूरी है। क्योंकि पूरे देश भर में, खासतौर पर छत्तीसगढ़ के जो आदिवासी इलाके हैं वहां पर धर्मांतरण को लेकर हमेशा से बात उठती रही है। और तौर पर अमन, स्पेशली ऐसी जगहों को, ऐसे इलाकों को टारगेट किया जा रहा है जहां पर अशिक्षित लोग रहते हैं या बीमारी से जूझ रहे हैं या बेरोजगार हैं, ऐसे लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। और बिल्कुल सही कहा आपने, ये कितनी गहराई में ये फैला हुआ है जाल, इसे पता करना बहुत जरूरी है। और खासतौर पर न्यायधानी को ही आखिर हॉटस्पॉट क्यों बनाया गया, ये भी बड़ा सवाल है। तमाम सवालों के जवाब जल्द ही खंगाले जा रहे हैं। एफआईआर दर्ज कर ली गई। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी मामले से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी महामंत्री संजय श्रीवास्तव का बयान सामने आया। बिलासपुर में चल रहे धर्मांतरण के खेल को लेकर महामंत्री संजय श्रीवास्तव ने धर्मांतरण के खिलाफ बीजेपी की लड़ाई चल रही है ये बात कही और क्या कुछ कहा आपको सुनवाते हैं। धर्मांतरण की आड़ में पैसे का प्रलोभन देकर जो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो इस तरह के कामों में लिप्त है। उस लड़ाई को यदि कोई लड़ रहा है ईमानदारी के साथ में तो भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है।
कांग्रेस इसको प्रश्रय देती है। हम भूपेश बघेल जी की सरकार के समय भी हम आवाज उठाते थे, लेकिन वो जानबूझकर उसको दबा देते थे, केवल और केवल वोट बैंक की खातिर। देश की इज्जत, देश की एकता अखंडता को भी तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, और इस देश के अंदर में हम धर्मांतरण को बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बिलासपुर की घटना जो सामने आई है, उसमें शासन उचित कार्रवाई करेगा, और जो गलत तरीके से धर्मांतरण करा रहे हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। तो देखिए, धर्मांतरण को लेकर तो बड़ा खेल जारी ही है, लेकिन अब इस पर राजनीति भी होने लगी है, राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई। अब देखना होगा कि कहां तक ये धर्मांतरण का खेल चलता है और कब तक खुलासा हो पाए।